हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। दोस्तों यहाँ पे हम सामान्य विज्ञान के 35 एमसीक्यू डेली करते हैं, जिसमें हम कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है ये विभिन्न एग्ज़ाम जो भी जिसमें भी आपके विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे एयरफोर्स, नेवी वगैरह और एसएससी, यानी हर तरह के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये खासकर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में हैं उनको लेके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मैथ क्लास भी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों साथ में पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक मैथ क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके हमारे चैनल पर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का विज्ञान का सीरीज। ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है धोवन सोडा, यानी इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी इसको ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग जो गैस होती है उसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसे इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला इसका होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम या सूत्र बताना है आपको। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन सी जो इसमें दिया हुआ है CaSO4 और हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट बोलते हैं इसे। तो यही आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो होता है आपका आंवला। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर आपसे एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है। और उसमें एक आपका जो जिप्सम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसे। और जो हमारा जिप्सम होता है उसका जो फार्मूला होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज में होता है। तो क्या होता है उसका? होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और उसमें हाफ H2O नहीं होता, उसमें 2H2O होता है, बस इतना अंतर है इसमें। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का आपने देख ही लिया, आंवला होता है सबसे अच्छा स्रोत, आंवला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है आपका विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बेरी बेरी से बी आ रहा है, इसलिए इस प्रकार आप इसको याद कर पाएंगे, बेरी बेरी यानी बी। वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एक फार्मूला ट्रिक उसका होता है कि वसा में जो घुलनशील होते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? कीड़ा। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है, तो कीड़ा KEDA इसे बोलते हैं कीड़ा। कीड़ा पढ़ते हैं हम लोग, तो KEDA इस प्रकार आप याद कर पाएंगे। जो KEDA विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बाकी जो बचे विटामिन होते हैं यानी BC वो किस में? जल में घुलनशील होते हैं। जब वसा में घुलनशील आपको पता हो गया तो जल में पता चल जाएगा आपको जो बचा हुआ है इससे। ऐसे पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए भी है, के भी है, डी भी है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। इसका डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें लिखा है जल में घुलनशील विटामिन है, मैंने पीछे बताया जो वसा में घुलनशील होता है वो होता है KEDA यानी कीड़ा, KEDA होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या है? BC दोनों नहीं आता है कीड़ा में, इसलिए ये सही हो जाएगा इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रतौंधी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो विटामिन ए का रासायनिक जो आपका नाम होता है वो आपका होता है
रेटिनॉल, ऑप्शन ए करेक्ट है, रेटिनॉल। देखिए अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा या फिर जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं उसका रासायनिक नाम बताना है आपको। पीछे हमने पढ़ा था धावन सोडा के बारे में, अभी हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा। ये खाने वाला सोडा होता है, तो इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका होता है NaHCO3, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है बिना बूझा चूना। देखिए चूना दो तरह का होता है, एक बूझा चूना होता है, एक होता है बिना बूझा चूना। तो इसमें आपसे पूछा है बूझा चूना, सॉरी बिना बूझा चूना। तो बिना बूझा चूना कौन सा होता है, तो ये आपका होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है बिना बूझा चूना। और जो आपका बूझा चूना होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क जो बर्फ़ होता है वो किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, यानी जो आंसू गैस होती है अश्रु गैस, अभी पीछे हमने पढ़ा था लाफिंग गैस, अभी है अश्रु गैस। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है क्लोरो एसीटोफिनॉन, यानी ऑप्शन सी जो इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी कारण होता है। तो जो आपका स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। जो विटामिन डी होता है उसका जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है, तो आपका है सूर्य प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन B7, जो विटामिन B7 होता है उसका रासायनिक नाम पूछा है आपसे। तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो मैंने आपको पहले बताया था जिप्सम के बारे में, ऊपर मैंने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके साथ में बताया था जिप्सम का भी। तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट होता है और उसके साथ 2H2O होता है। और कभी कभी RRB के एग्ज़ाम में ग्रुप डी में कई बार पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि जो जिप्सम होता है उसके साथ कितने अणु जल के जुड़े होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो ये 2H2O दिया हुआ है लास्ट में, कभी कभी इसके बारे में पूछ लेगा, तो आपको बताना होगा 2 जल के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, यानी 2, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपका। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपको फार्मूला याद रखना है, साथ में उसके साथ कितने H2O जुड़े हुए हैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी कारण होता है। जो विटामिन आपका ई होता है इसके कारण जो होता है बाध्यता या फिर नपुंसकता का कारण होता है ये। तो विटामिन ई है क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। विरंजक चूर्ण उसी को बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछा आपसे। तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए, NaCl से बोलते हैं, फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा आपसे। दोस्तों विटामिन जो के होता है उसका नाम होता है फिलोक्विनॉन, ऑप्शन जिसका बी है वो करेक्ट है। अब मार्स गैस किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीथेन जो होता है इसे आपका मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, इसे हैवी वाटर बोलते हैं। तो हैवी वाटर का आपको रासायनिक नाम पूछा हुआ है। तो उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी इसे लिखते हैं D2O, ठीक है। और देखिए नीचे दिया भी हुआ है क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वही D2O होगा इसका। देखिए इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है D2O, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है। तो जो मछलियाँ होती हैं उनके यकृत में विटामिन डी की बहुलता होती है, विटामिन डी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है,
तो विटामिन जो आपका सी होता है ये आपका गर्म करने पे नष्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी होता है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताना है आपको। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका होता है रिकेट्स। इसका ऑप्शन डी सही है, रिकेट्स। आगे बढ़ते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था फंक ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फंक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, देखिए ऊपर फार्मूला पूछा था, अभी इसका नाम पूछा है। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि इसके वाटर मॉलिक्यूल कितने होते हैं इसमें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर मॉलिक्यूल कितने जुड़े हैं, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में काफ़ी बार, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था। अब देखिए आप इसको याद कैसे कर पाएंगे। देखिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो नाम है वो तीन पार्ट में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 3 में। तो इसका जो आंसर भी होगा ये 3 में होगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जबकि आपका जिप्सम जो होता है उसका सिर्फ कैल्शियम सल्फेट होता है और उसके साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर जुड़े होते हैं, यानी 2H2 और इसके साथ हाफ H2 होता है, CSO4 हाफ H2। ठीक है, अब देखिए नीचे क्वेश्चन आ भी गया। तो देखिए नीचे क्वेश्चन जो है, अब देखिए 32 जो आंसर था वो डी था। ठीक है, अब 33 देखिए क्या दिया हुआ है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, मैंने आपको बताया था CaSO4 × 2H2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? आपसे पूछा है कि जो कोबाल्ट है वो किस विटामिन में पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है, कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है? आपको ऑप्शन दे देगा बी में, सी में, B6, B12 ऐसे दे देगा, B7 ऐसे करके दे देगा। तो आपका याद रखना B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन में दिया है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। तो कौन सहायक है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के जो होता है आपका वो बहुत सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट डी है, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन के। तो इस तरह से आज हमारा ये 35 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आपके लिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन इसका आंसर कल बताएंगे हमें, कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे। देखिए इसका जो क्वेश्चन दिया है, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है फंक, ऑप्शन बी है मैकुलन, ऑप्शन सी है होलकट, ऑप्शन डी है हॉपकिंस। तो ये आपका 4 ऑप्शन है और आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज का ये हमारा सीरीज यहीं भी समाप्त हुआ। अब कल फिर आपसे हम मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम 35 क्वेश्चन कराएंगे आपको और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे हम। बाकी अगर आप हमारे मैथ क्लास देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।